गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम इन ब्राइट ऑनलाइन क्लासेस। आज हमारा चैप्टर है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेज। फिजिकल का मीन्स होता है भौतिकी एंड केमिकल का मीन्स होता है रासायनिक। तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन कि हम जैसे कि हमारे इन्वायरमेंट जो इन्वायरमेंट है वह डेली चेंज होता रहता है। इसके अलावा कुछ अदर लाइफ में कुछ कई चेंजेस हमारे चारों तरफ देखने को मिलते हैं। तो इस चैप्टर में हम उनकी स्टडी करेंगे कि ये चेंजेस फिजिकल चेंजेस है या केमिकल चेंजेस है, उनके बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करते हैं। तो चैप्टर का नाम है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो देखना, इन आवर डेली लाइफ वी ऑब्जर्व मैनी चेंजेस अराउंड अस कि हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। दीज चेंजेस कैन बी ऑब्जर्व बाय अस एट होम, स्कूल, पार्क एंड अदर पैलेसेस। तो ये चेंजेस है वह हमारे घर में हो सकता है, हमारे स्कूल में हो सकता है, कोई पार्क में हो सकता है या अदर पैलेसेस है। कि जरूरी नहीं है जो भी चेंज हो रहा है, इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है या कोई भी थिंग्स, कोई भी अपने आसपास का इन्वायरमेंट है या कोई भी अदर से कोई भी सब्सटेंसेस है, उनमें जो चेंज हो रहा है वह एक पर्टिकुलर पैलेस पे हो, यह पॉसिबल नहीं है। चेंजेस है वह कहीं भी और कभी भी हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल लिया गया, आइस मेल्ट ऑन हीटिंग, जैसे कि बर्फ को मेल्ट हो जाए, बर्फ का पिघलना। कि जब हम आइस मतलब बर्फ को जब हीट करते हैं तो वह मेल्ट हो जाती है, मेल्ट को बोला जाता है पिघलना। तो आइस का पिघलना। मिल्क चेंज इनटू कर्ड, कि हम इस पे जो मिल्क होता है उसको कर्ड में चेंज कर देते हैं। कि मेनली हम घरों में स्पेशली ये चेंजेस है दोनों हमारे आसपास देखते हैं। जो सबसे पहले जो वाटर होता है, वाटर को आइस में कन्वर्ट किया जाता है लेकिन फ्रीज करके। वैसे ही अगर आइस को काफ़ी लंबे टाइम तक हीट करें या उसको ओपन इन्वायरमेंट में रखते हैं तो वह मेल्ट हो जाएगी, पिघल जाएगी। वैसे जो मिल्क होता है, हम मिल्क में थोड़ा सा कर्ड डाल के उसको कंप्लीट कर्ड में चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे इन्वायरमेंट के आसपास हो रहे चेंजेस हैं। तो हम इनको फिजिकल और केमिकल में डिवाइड करेंगे। तो वी विल स्टडी द नेचर ऑफ दीज चेंजेस कि हम क्या स्टडी करेंगे कि इन चेंजेस का नेचर है वह कैसा है। दीज चेंजेस आर ऑफ टू काइंड, मेनली जो चेंज होता है, जो परिवर्तन होते हैं वह टू टाइप के होते हैं, फिजिकल केमिकल मतलब भौतिकी और रासायनिकी। वापस देखना कि हमारे इन्वायरमेंट में जितने भी चेंज हो रहे हैं, चाहे घर में हो, स्कूल में हो, पार्क या अदर पैलेसेस हो। जैसे कि एग्जांपल लेके बताया कि आइस है वह मेल्ट हो जाती है, वह पानी वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। वैसे हम मिल्क को कर्ड में चेंज कर देते हैं। तो इनको फिजिकल और केमिकली इनके नेचर के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। तो अब जो हमने जो फिजिकल और केमिकल चेंजेज है, हमें कैसे पता चलेगा ये फिजिकल चेंजेज है या केमिकल, तो उनकी हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट है फिजिकल चेंज मतलब भौतिकी परिवर्तन। ए चेंज इन विच ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंसेज चेंज एंड नो न्यू सब्सटेंसेज इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड ए फिजिकल चेंज। ऐसा चेंज जिसमें ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब उसकी भौतिकी जो प्रॉपर्टीज है, जो गुण होते हैं, मतलब भौतिकी गुण होते हैं, जैसे भौतिक उसकी शेप है, साइज है, उसका कलर है या स्टेट मतलब अवस्था, उनमें ही चेंजेस होता है। और नो न्यू सब्सटेंसेज इज फॉर्म, और उससे कोई भी नया पदार्थ मतलब न्यू सब्सटेंसेज मतलब नया पदार्थ नहीं बनता है, वो क्या कहलाता है, फिजिकल चेंजेस। वापस से देखना, ए चेंज इन विच ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंसेज चेंज एंड नो न्यू सब्सटेंसेज इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड ए फिजिकल चेंज। ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई भी सब्सटेंसेज है, कोई भी पदार्थ है, उसकी भौतिकी अवस्था चेंज होती है और उनसे कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है, उसे हम फिजिकल चेंज या भौतिकी परिवर्तन कह सकते हैं। जैसे कि आइस होती है, आइस को हम अगर ओपन इन्वायरमेंट में रखते हैं तो वह मेल्ट हो जाएगी, मेल्ट होके वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। अब वाटर है, वाटर को हम हीट करते हैं, हीट करेंगे
तो यह वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब वाष्प में कन्वर्ट हो जाती है। पानी को ज़्यादा उबालते हैं तो वह वाष्प में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन अगर हम पानी को उबाल रहे हैं, कोई भी मतलब बर्तन है उनमें हम पानी को उबालते हैं, तो उस जो हमने बर्तन लिया है, अगर हम बर्तन लिया है उसको अगर दूसरे ढक्कन से कवर कर देते हैं, तो जो वाष्प होती है वह ढक्कन के ऊपर चली जाती है और वापस से पानी में कन्वर्ट हो जाती है, और उस पानी को हम वापस से आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये क्या है, ओनली फिजिकल चेंजेस हो रहा है, मतलब उसकी स्टेट मतलब अवस्था में ही चेंज हो रहा है, उसकी कोई भी केमिकल मतलब रासायनिक प्रॉपर्टी है वह चेंज नहीं हो रही है। तो हमने देखा है कि आइस से वाटर बना, वाटर से वेपर बनती है, हम वेपर को वापस से वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, वाटर को वापस से आए, तो ये प्रोसेस है और रिवर्स भी हो सकती है। तो जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वह हमेशा रिवर्सिबल चेंजेस भी होते हैं। नेक्स्ट देखना, फिजिकल प्रॉपर्टी सच एज शेप, साइज, कलर एंड स्टेट। हमने बताया कि हम फिजिकल चेंजेस में शेप हो सकती है, साइज चेंज हो सकती है, कलर चेंज हो सकता है और स्टेट मतलब अवस्था ही चेंजेस हो सकती है। तो फिजिकल चेंज में कोई भी सब्सटेंसेज है उसकी ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, साथ साथ में उनमें कोई भी न्यू सब्सटेंसेज का फॉर्मेशन नहीं होता है। अब हम इसको एक एक्टिविटी के द्वारा स्टडी करेंगे। एक्टिविटी देखना, टेक सम आइस इन ए बीकर। सबसे पहले एक बीकर में थोड़ी सी बर्फ लेते हैं। कीप दिस बीकर इन द ओपन स्पेस इन सन, कि जो बीकर लिया है उसको सन में मतलब सूर्य की रोशनी में ओपन स्पेस में रख देंगे। यू सी दैट आइस मेल्ट टू फॉर्म वाटर। हम क्या देखते हैं, जो आइस है वह वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, पिघल के कन्वर्ट हो। नाउ कीप द बीकर कंटेनिंग वाटर टू इन द फ्रीज। उसके बाद में जो पानी है उसको हम फ्रीजर करेंगे। आफ्टर ए फ्यू हावर द वाटर इन द बीकर फ्रीज टू फॉर्म आइस वंस अगेन, कि हमने पहले कुछ बीकर में थोड़ी सी आइस ली थी, बर्फ ली थी, उसको ओपन स्पेस में मतलब सन की लाइट में बाहर ओपन स्पेस में रख दिया था, तो थोड़े टाइम के बाद में जो बर्फ थी, आइस थी, वह वाटर में कन्वर्ट हो गई। अब दोबारा हमने क्या किया, जो पानी था, जो आइस थी वह वाटर में कन्वर्ट हुई, उसको वापस से फ्रीज करते हैं, उसको वापस से जमाते हैं, तो वह आइस में कन्वर्ट हो जाती है। तो मेल्टिंग ऑफ आइस एंड फ्रीजिंग ऑफ वाटर आर टेम्पररी एंड रिवर्सिबल चेंजेस। तो बर्फ का पिघलना और उस पानी का वापस से फ्रीजिंग होना, यह एक टेम्पररी का मीन्स होता है अस्थायी, कि यह स्थायी मतलब परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है। हम कोई काम करते हैं तो कोई काम परमानेंटली होता है और कुछ काम होता है वह थोड़े ही टाइम के लिए होता है, मतलब टेम्पररी होता है, अस्थायी होता है। एंड रिवर्सिबल चेंजेस मतलब ये वापस रिवर्स हो सकते हैं। पहले बताया था कि आइस है, आइस को वाटर में कन्वर्ट करते हैं और वाटर को हीट करके वापस से इसको वेपर में कन्वर्ट किया जा सकता है, और वेपर है उसको वापस वाटर, और वाटर को आइस में फ्रीज करके वापस आइस में कन्वर्ट करेंगे। तो ये प्रोसेस है वह रिवर्सिबल चलती है। तो हमेशा फिजिकल जो चेंजेस होते हैं वह टेम्पररी होते हैं, अस्थायी होंगे एंड रिवर्सिबल होंगे, कि हम उनको वापस से रिवर्स प्रोसेस में ला सकते हैं। तो देखना, द चेंज दैट कैन बी रिवर्स बाय रिवर्सिंग कंडीशन इज कॉल्ड रिवर्सिबल चेंजेस, कि ऐसा चेंज जो हम उसको रिवर्सिबल कंडीशन में ला सकते हैं और वह उसी अवस्था में उसी स्टेट में वापस आ जाए, उसे रिवर्सिबल चेंज कहेंगे। वापस देखना, द चेंज दैट कैन बी रिवर्स बाय रिवर्सिंग कंडीशन, कि ऐसे चेंज जिनको हम रिवर्सिंग जो कंडीशन थी उनमें रिवर्स कर लेंगे, उन्हें रिवर्सिबल चेंजेस कहेंगे। एक मिनट वापस देखना, फिजिकल चेंज क्या होता है, कि ऐसा चेंज जिसमें सब्सटेंसेज की फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है और उन साथ साथ में उनकी स्टेट, साइज, शेप, कलर चेंज हो सकता है, लेकिन उनमें कोई भी न्यू सब्सटेंसेज का फॉर्मेशन नहीं होता। एग्जाम्पल जैसे आइस का लिया, आइस को मेल्ट करके वाटर में कन्वर्ट किया, वाटर को बॉईल करके हम वेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और वेपर को हम वापस से वाटर, और वाटर को हम वापस से आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये उनमें ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है, फिजिकल उनकी स्टेट चेंज हो रही है, न कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। तो ये और साथ साथ में जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वह टेम्पररी होते हैं, अस्थायी होते हैं, थोड़े ही टाइम तक होते हैं, और साथ में ही रिवर्सिबल भी
होते हैं।